बिलाल अब्दुल्ला की लाख कोशिशों के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि सदफ अपने घर में खुश नहीं है। उसने बहुत कोशिश की कि वो इन सब रिश्तों को बचा सके और सब कुछ ठीक कर सके। उसने कहा सदफ से बार बार कि सदफ तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद बात करूंगा, मार ज़रूर मेरी बात को सुनेगा। जिस पर उसने साफ साफ कह दिया कि नहीं, ये हमारा आपस का मसला है, आप अंदर ना ही पड़ें तो बेहतर है। खैर, यहाँ तक रही बात, सदफ ने दिल से हर चीज़ को तस्लीम कर लिया, नौकरी छोड़ दी, हर चीज़ छोड़ दी, सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत को जतलाने की खातिर। लेकिन उस डाइन, उस नागिन यानी कि दानिया की वजह से सारा मामला ख़राब हो रहा है। अमार बार बार उसके घर जा पहुंचता है और बार बार वहां से उसको जलील करवाता है, यानी कि जलील ही करवाने वाली बात है। सदफ की मोहब्बत की तौहीन हो रही है बार बार। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे कि हमशा जो है वो थोड़ी हैप्पी हैप्पी फीलिंग कर रही है कि चली गई है सदफ, यानी कि उसके रास्ते का कांटा बड़ी आसानी के साथ निकल गया है। अब उसको कोई भी मसला नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि सदफ की जिंदगी खुद ही अजीरन होने वाली है। सदफ की मौत से पूछती है कि सदफ मुझे साफ साफ बताओ, आखिर क्या मामला है, तुमने जॉब क्यों छोड़ी है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम तो हार मानने वाली नहीं और पीछे हटने वाली नहीं, क्योंकि तुम हक के रास्ते पर थी, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। मैं तुमसे वजह जान सकती हूँ। जिस पर वो जवाब देती अपनी माँ को कि कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, मजबूर होकर अपनी मोहब्बत के। हर हमशा जो है वो कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया है नौकरी छोड़ के, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रही थी। हो सकता है कि अमार के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत बैठ जाए, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। सदफ को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि ये बंदा किसी कीमत पर भी ठीक नहीं हो सकता है। उसे अब जाकर बिलाल अब्दुल्ला की हर कही हुई बात नसीहत लगने लग गई है, और उसको समझ आ चुकी है कि क्या हकीकत थी और क्या नहीं है। क्योंकि वो जान चुकी है कि दानिया उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाली, चाहे वो लाख कोशिश कर ले, उसके बावजूद भी इसको ऐसे ही रहना है। काफ़ी ज़्यादा बिलाल अब्दुल्ला भी परेशान है, और वो हमेशा से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि सदफ़ के घर को आखिर कैसे बचाया जाए। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगाई, एक ही रास्ता बाकी है कि अम्मार को दूसरे तरीक़ों से कहना पड़ेगा, क्योंकि अम्मार ऐसा समझने वाला नहीं है। जिस पर हमशा कहती है कि मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ कि सदफ़ का घर बस जाए, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती कि वो इस हालत में परेशान इधर उधर फिरती रहे। बड़े अच्छे तरीके से बेचारी समझ चुकी है कि कोई भी मामला ठीक नहीं होने वाला है, मामले ख़राब से ख़राब ही होने वाले हैं, क्योंकि दिन ब दिन टेंशनें बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन मामले ख़राब होते जा रहे हैं। इस चीज़ की बिलाल अब्दुल्ला को बड़े बेहतर तरीके से समझ आ चुकी है, लेकिन कहाँ कोई किसी की सुनने वाला है, क्योंकि सदफ ने भी साफ साफ इस बात से मना कर दिया है कि उसके मामलात में कोई टांग ना अटकाए। इसलिए अब मजबूरी में बिलाल अब्दुल्ला को पीछे होना पड़ेगा, यही उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, वरना उसका कोई हश्र नहीं छोड़ेगी। वो बेचारी सदफ भी चीख चीख कर अपनी सारी वेंस को फुला लेती है, और थक चुकी है सबसे चीख चीख के कह कह के। भाई खुदा का वास्ता है कि सीधे तरीके से चलने दो, क्योंकि उसने अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश की है और हर चीज़ को सट करने की कोशिश की है, लेकिन बेसूद। सदाबाजी का कुछ नहीं बना है उसके साथ जो हो रहा है। अब वो पछता रही है कि उसको ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था। बिलाल अब्दुल्ला की लाख कोशिशों के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि सदफ अपने घर में खुश नहीं है। उसने बहुत कोशिश की कि वो इन सब रिश्तों को बचा सके और सब कुछ ठीक कर सके। उसने कहा सदफ से बार बार कि सदफ तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद बात करूंगा, मार ज़रूर मेरी बात को सुनेगा। जिस पर उसने साफ साफ कह दिया कि नहीं, ये हमारा आपस का मसला है, आप अंदर ना ही पड़ें तो बेहतर है। खैर, यहाँ तक रही बात, सदफ ने दिल से हर चीज़ को तस्लीम कर लिया, नौकरी छोड़ दी, हर चीज़ छोड़ दी, सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत
को जतलाने की खातिर। लेकिन उस डाइन, उस नागिन यानी कि दानिया की वजह से सारा मामला खराब हो रहा है। अमार बार बार उसके घर जा पहुंचता है और बार बार वहां से उसको जलील करवाता है, यानी कि जलील ही करवाने वाली बात है। सदफ की मोहब्बत की तौहीन हो रही है बार बार। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे कि हमशा जो है वो थोड़ी हैप्पी हैप्पी फीलिंग कर रही है कि चली गई है सदफ, यानी कि उसके रास्ते का कांटा बड़ी आसानी के साथ निकल गया है। अब उसको कोई भी मसला नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि सदफ की जिंदगी खुद ही अजीरन होने वाली है। सदफ की मौत से पूछती है कि सदफ मुझे साफ साफ बताओ, आखिर क्या मामला है? तुमने जॉब क्यों छोड़ी है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम तो हार मानने वाली नहीं और पीछे हटने वाली नहीं, क्योंकि तुम हक के रास्ते पर थी, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। मैं तुमसे वजह जान सकती हूँ। जिस पर वो जवाब देती है अपनी माँ को कि कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, मजबूर होकर अपनी मोहब्बत के। हर हमशा जो है वो कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया नौकरी छोड़ के, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रही थी। हो सकता है कि अमार के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत बैठ जाए, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। सदफ को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि ये बंदा किसी कीमत पर भी ठीक नहीं हो सकता है। उसे अब जाकर बिलाल अब्दुल्ला की हर कही हुई बात नसीहत लगने लग गई है, और उसको समझ आ चुकी है कि क्या हकीकत थी और क्या नहीं है। क्योंकि वो जान चुकी है कि दानिया उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाली, चाहे वो लाख कोशिश कर ले, उसके बावजूद भी इसको ऐसे ही रहना है। काफ़ी ज़्यादा बिलाल अब्दुल्ला भी परेशान है, और वो हमेशा से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि सदफ़ के घर को आखिर कैसे बचाया जाए। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगाई, एक ही रास्ता बाकी है कि अम्मार को दूसरे तरीकों से कहना पड़ेगा, क्योंकि अम्मार ऐसा समझने वाला नहीं है। जिस पर हमशा कहती है कि मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ कि सदफ़ का घर बस जाए, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती कि वो इस हालत में परेशान इधर उधर फिरती रहे। बड़े अच्छे तरीके से बेचारी समझ चुकी है कि कोई भी मामला ठीक नहीं होने वाला है, मामले खराब से खराब ही होने वाले हैं, क्योंकि दिन ब दिन टेंशनें बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन मामले ख़राब होते जा रहे हैं। इस चीज़ की बिलाल अब्दुल्ला को बड़े बेहतर तरीके से समझ आ चुकी है, लेकिन कहाँ कोई किसी की सुनने वाला है, क्योंकि सदफ ने भी साफ साफ इस बात से मना कर दिया है कि उसके मामलात में कोई टांग ना अटकाए। इसलिए अब मजबूरी में बिलाल अब्दुल्ला को पीछे होना पड़ेगा, यही उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, वरना उसका कोई हश्र नहीं छोड़ेगी। वो बेचारी सदफ भी चीख चीख कर अपनी सारी वेंस को फुला लेती है, और थक चुकी है सबसे चीख चीख के कह कह के, भाई खुदा का वास्ता है कि सीधे तरीके से चलने दो। क्योंकि उसने अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश की है और हर चीज़ को सट करने की कोशिश की है, लेकिन बेसूद। सदाबाजी का कुछ नहीं बना है उसके साथ जो हो रहा है। अब वो पछता रही है कि उसको ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था।